जय हिंद बच्चों। हम लोग नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्व कर रहे थे 2020 में जो परीक्षा हुई थी। सवाल नंबर 55 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज 56 देखते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए वहाँ पे रोकना पड़ा। 5 सवाल और बचे हैं, 56, 57, 58, 59 और 60। चलिए इसको कर लेते हैं। सवाल नंबर 56 देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। सवाल नंबर 56 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सवाल नंबर 56, 3.6 गुणते 10.48 गुणते 250 और भाग देना उसको 0.12 गुणते 0.09 और गुणते 0.5 से। चलिए हम उसको लिख लेते हैं। इधर हमको देना है 3.6 गुणते 0.48 या 0.48 गुणते 250 250। इसको भाग देना है 0.12 गुणते 0.09 और गुणते 0.5 से। इसको इससे भाग देना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है। ये वाला दशमलव, ये वाला 2 अंक बाद दशमलव है। यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, ये वाला। तो दोनों समान अंक पे हैं। इन दोनों को पहले हम हटा लेते हैं। ये दशमलव और ये दशमलव ये हट जाएंगे। यहाँ से देखिएगा, ये 1 अंक बाद है। ये वाला दशमलव 1 अंक बाद है। 0.5 ये जो है 1 अंक बाद है। और यहाँ 3.6 के बीच में दशमलव है, वो भी 1 अंक बाद है। तो इन दोनों को हम यहाँ से हटा लेते हैं कि समान अंक पे जो दशमलव रहते हैं भाग देने पे हट जाते हैं। तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा और ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ 0.09 है, 0.09। यहाँ पे हमको दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 100 से भाग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 से भाग करना पड़ेगा। ये अभी दशमलव यहाँ से गायब हो जाएगा। हटा लेते हैं दशमलव, यहाँ से हटा लेते हैं। ये कैसे हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे कुछ लिखा है 0.58 तो दशमलव को हटाने के लिए हम कुछ नहीं, सिंपली एक डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं। दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और जितने भी अंक बचे रहते हैं उसके आगे हम 0 रख देते हैं और दशमलव हम हटा देते हैं। तो जो 0.58 लिखा था तो उसको हम लिख सकते हैं, 0.58 जो लिखा था उसको लिख सकते हैं हम 58/100। इसी प्रकार से ये मैंने किया है इधर इसको। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको काट लिया जाता है, जो कटे देख लीजिए यहाँ से। पहले तो ये 100 नीचे है, अब 100 को गुणा ऊपर कर देते हैं। इस 100 को हम ऊपर भेज देते हैं। इस 100 को, ये जो 100 लिखा है यहाँ पे, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। यहाँ उड़ते में 100 लगा देते हैं हम, 100। ठीक है। अब देखिए हम सिंपली काट लेते हैं। ये जो 12 है, 9 से काट देंगे 36 को 4 बार, और इस 12 से काट देंगे 48 को 4 बार। इस 5 से काट देंगे 250 को कितनी बार, 5 × 5 = 25, यानी 50 बार। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब ऊपर है 100 गुणते में 4 गुणते में 4 गुणते में 50। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम रिजल्ट को लिख पाएँ। ऊपर में आ गया हमारा रिजल्ट। गुणते में 4 गुणते में 4 और गुणते में 50। ध्यान से देखिएगा, इस 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 आ जाएगा। 16 का गुणा 5 में कर देंगे 80 आ जाएगा। इतना हमारा 80 आ जाएगा। अब 80 के बाद हमको 0 लगाने हैं कितने, 1 0 ये और 2 0 ये, यानी 3 0 बढ़ाने हैं। 80 के आगे हम 3 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 80,000। यानी जो हमारा उत्तर आएगा 80,000, जो कि विकल्प डी में है। जो 58/100 लिखा है बच्चों, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी बाद में PDF में।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये तो हमारा जो उत्तर आएगा इसका डी विकल्प 80,000, ये सही हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ईशा ने एक कॉफ़ी ₹32.75 में जो कॉपी खरीदा वो 32.75 में, एक पेन ₹3.50 में, 7 पेंसिल जो प्रत्येक 1.25 की है खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये का एक नोट दिया, उससे कितनी राशि वापस मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, जो कॉपी उसने खरीदी उसकी कीमत थी कॉपी की 32.75, यानी जो कॉपी है ये 32.75 इतने रुपए की कॉपी है। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 3.5 में पेन खरीदा, यानी 3.50 ये पेन खरीदा, और पेंसिल 7 खरीदी जिसमें प्रत्येक पेंसिल 1.25 की। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर एक पेंसिल 1.25 रुपये की मिलती है, 25 रुपये की मिलती है, तो 7 पेंसिल कितने की मिलेगी, हम 7 से गुणा कर देंगे इसमें, और 7 से गुणा करने पे आएगा कितना, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल में 3, 7 दूना 14, 14 3 17 के 7 हासिल में 1, फिर दशमलव लगा देंगे, 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 8, यानी इतना रुपया आएगा 8.75। अब इसको हम सिंपली जोड़ देते हैं, यानी उसने पेन और कॉपी खरीदे में कितना पैसा खर्च किया, हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 × 5 = 10 के 0 हासिल 1, 7 × 5 = 12, 12 × 7 = 19, 19 × 1 = 20 के 0 हासिल 2, 8 × 3 = 11, 11 × 2 = 13, 13 और 13 × 2 = 15, 15 के 5 हासिल 1 और 3 × 1 = 4, ये आ गया 45, और ये दशमलव के नीचे हम दशमलव लिख देंगे, यानी उसने टोटल 45 रुपये खर्च कर दिए तो खरीदने में। अब उसने दुकानदार को 50 रुपये एक नोट दिया, तो उसे कितनी वापस मिलेगी, जब 50 रुपये दिया और 45 रुपये का सामान लिया तो उसको 5 रुपये वापस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे, इसको जूम कर दिया जाता है यहाँ से। एक व्यक्ति के पास 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर बिजली का तार है तथा 6 मीटर लंबा पानी का पाइप है। पानी वाला पाइप 6 मीटर लंबा है। उसे 26 मीटर बिजली का तार और 10.5 सही 1/2 का मतलब होता है 10.5 मीटर लंबा पानी का पाइप चाहिए। यदि बिजली का तार 25 रुपये प्रति मीटर तथा पानी का पाइप ₹20 प्रति मीटर बाजार में उपलब्ध हो तो उसे यह खरीदने में कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबा उसके पास तार है किसका, ये बिजली का, और उसे 26 मीटर चाहिए लंबा बिजली का तार, 26 मीटर चाहिए, 20 मीटर इतना है 20, तो उसके पास बचा कितना 5 40। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा इधर से, उसको टोटल 26 मीटर तार चाहिए और उसके पास है कितना 20.6 है उसके पास, 6 है, तो कितना चाहिए उसको। ध्यान दीजिएगा, इसको हम घटा लेते हैं, 0 में से 6 नहीं जाएगा, उधार जाएगा, 10 में से 6 आएगा 4 पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ बचेगा 5, 5 में से 0 जाएगा 5 और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 5.4। अभी भी उसको बिजली वाली पाइप चाहिए, 5.4 मीटर बिजली का पाइप चाहिए। ध्यान से देखिएगा, और भी कह रहा है कि उसके पास बिजली का तार 10.5 मीटर है, बिजली का तार 10.5 मीटर है और 6 मीटर सॉरी पेन नहीं चल रहा है, ये देखिएगा 6 मीटर बिजली का पाइप है, उसको चाहिए 10.5 मीटर, तो कितने की आवश्यकता है, 10.5 में से हम 6 घटा लेंगे, 10.5 का मतलब 10.5 में से हम 6 घटा लेंगे, 6
6 जब हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 ही आ जाएगा। यानी 4.5 मीटर इसको पानी का तार चाहिए, पानी का पाइप, और 5.4 मीटर चाहिए क्या, बिजली का तार। तो बिजली का तार और पानी के पाइप दोनों की कीमत दी गई है। जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यदि बिजली का तार 25 रुपये प्रति मीटर, बिजली का तार 25 रुपये प्रति मीटर, और बिजली का तार उसको चाहिए कितना 5.4। अब हम 5.4 इतना मीटर चाहिए, और इसको गुणा कर लेते हैं 1 मीटर जिसकी कीमत है 25 मीटर, यानी 25 से हम इसको गुणा कर लेंगे 25। यानी ये जो पैसा आएगा, जितना जो पैसा आएगा ये किस पे खर्च होगा, ये बिजली के तार पे खर्च होगा। ठीक है। और इधर देखिएगा पानी का पाइप मिल रहा है 20 रुपये प्रति मीटर, और चाहिए कितना 4.5 मीटर, यानी 4.5 मीटर चाहिए, जो वो 20 के रेट से चाहिए, 20 के रेट से। तो हम इन दोनों का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 25 का गुणा सीधे सीधे कर लेंगे, 25 चौका 0, 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, और 25 पंचे 125, 10 135, और एक अंक बाद दशमलव हम लगा देंगे ये, यानी 135 रुपये उसको खर्च करना पड़ेगा बिजली के तार पे, और जो पानी के पाइप पे खर्चा आएगा इसको अब 4.5 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 के 0 हासिल 10, और 20 चौका 80, 80 10 90, ये 90 आ जाएगा, 90। अब इन दोनों को हम सिंपली जोड़ लेंगे सिंपली, तो कितना आ जाएगा 135 और 90। जब जोड़ेंगे हम इन दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर आएगा 5 हो जाएगा यहाँ से, और 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2, 225 आ जाएगा यहाँ से 225 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, सी में। ठीक बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 59 ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से अंतर। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी हम 6 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो इकाई की तरफ से 0 लगाएंगे। कितनी बार 4 अंक पूछा है तो 3 बार 0 लगा देंगे, और चौथे अंक पे हम 1 लगा देंगे। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इनका अंतर पूछा है, हम इसको घटा लेंगे सिंपली। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ 9 और यहाँ 9। ठीक है, यानी 9,98,999, 9,98,999, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल है ये रहा। एक थोक विक्रेता ने 36 रुपये प्रति दर्जन के भाव से अंडे खरीदे, यानी जो अंडा है वो 36 रुपये दर्जन है। इस लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह 100 अंडे किस दर पर बेचे, यानी 100 अंडे को किस दर पे बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। तो पहले हम देख लेते हैं 100 अंडे खरीदा कितने में है। तो 100 अंडे को निकालने के लिए पहले हमको 36 अंडों का मूल्य पता है, एक दर्जन का। एक दर्जन में आते हैं 12 अंडे। जब 12 अंडे मिलते हैं 36 रुपये में, तो एक अंडे कितने मिलेंगे, एक अंडे मिलेंगे 36/12 रुपये में, यानी कि 3 रुपये में। कितने में, 3 रुपये में। एक अंडे 3 रुपये में, तो 100 अंडे कितने मिलेंगे, 100 अंडे मिलेंगे हमको 300 रुपये में। कितने में, 100 अंडे मिलेंगे 300 रुपये में। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से समझने वाली चीज़ है। 100 अंडे हमको मिलेंगे, इसको जूम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर हमको 10% का लाभ लेना है। किस पे, 100 अंडे पर। 100 अंडे पर हमको 10% का लाभ लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी 300 पे ही तो मिलेगा,
300 पे ही तो मिलेगा। तो 300 का 10% होता कितना है? 300 गुणते 10 और भागे में 100। ये 0 2 0 ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, यानी 30 रुपया ज़्यादा चाहिए। तो कितना चाहिए? 300 से 30 रुपया ज़्यादा, यानी 330 रुपया। 300 में हम 30 जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 330, 330, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। ये डी ऑप्शन। तो बच्चों ये 60 प्रश्न हमारे पूरे हुए, मतलब गणित के 20 प्रश्न पूरे हुए। आगे फिर मिलते हैं किसी दूसरे वर्ष में, या फिर रीजनिंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।